हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 7 का कवर करेंगे। हम लोग मैथ्स का चैप्टर 1 हो चुका है हम लोग का, साइंस का भी लगभग हो चुका है। आज ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट के बारे में तो हम लोग को पहले से ही पता है ना। क्लास 1 से शायद हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट मतलब हमारे चारों ओर जो भी मौजूद है, हम अपने चारों ओर जो भी देखते हैं उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो उसको थोड़ा सा और इलेबोरेटली इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलो पढ़ते हैं एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स एट्सेट्रा दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द एनवायरनमेंट। इसका मतलब हमारे जो नेचर है, हमारे प्रकृति, हमारे आसपास के जितने लोग हैं, जितना थिंग है, जो कि हमारे सराउंडिंग में है, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, द एनवायरनमेंट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। लेकिन एनवायरनमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन। ओके, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फेनोमेना। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ों के साथ साथ मैन मेड फेनोमेना भी इनकलकेट किया गया है। ओके, तो एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग को ही एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है, उसके बाद मैन मेड फेनोमेना मतलब होता क्या है, आगे दिया गया है। ठीक है, द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आएंगे, प्लांट एंड एनिमल, एंड एबायोटिक कंडीशन जिसमें आएंगे लैंड, वाटर, एयर। वेयर एज द मैन मेड फेनोमेना कंप्राइज द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन अमोंग द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक है बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में क्या क्या आएंगे, बायोटिक मतलब सिंपली जान लो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे लैंड है, वाटर, एयर, ये सब, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। लेकिन मैन मेड फेनोमेना में क्या होता है, कंप्राइजेस द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन अमोंग ह्यूमन बीइंग। यानी कि हमारी जो सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट में लोग हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उनके सुविधा के लिए जो चीज़ बनाया जाता है वो मैन मेड होगा, है ना। और उसको हम लोग मैन मेड फेनोमेना के अंदर में रखते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट पहले टू टाइप्स एनवायरनमेंट क्लासीफाई किया गया है, टू टाइप्स में। एक है नेचुरल, सेकेंड है मैन मेड। फिर नेचुरल में क्या क्या है, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, और मैन मेड फेनोमेना में जो एक्टिविटी होता है, इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग के बीच, उसको हम लोग मैन मेड फेनोमेना बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें पहले दिया गया है एबायोटिक कंपोनेंट। लैंड है, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें पूरा मिक्स करके दिया हुआ है, बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल ये तो बायोटिक हो गया, लैंड, वाटर, एयर ये सब हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि पूरा जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको हम लोग 4 डोमेन में डिवाइड कर दिए हैं। 4 डोमेन मतलब क्या क्या है, पहला है लिथोस्फीयर, सेकंड है एटमॉस्फेयर, थर्ड में है हाइड्रोस्फीयर, फोर्थ में है बायोस्फीयर। ये जो स्फीयर है ये सब क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं लिथोस्फीयर। ये सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, एनवायरनमेंट के अंदर में ही ये सब को इनकलकेट किया गया है। ओके, तो लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, इज द सॉलिड क्रस्ट और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। और अर्थ किससे बना है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सॉलिड क्रस्ट से बना है, यानी कि पत्थर है ना, सॉलिड है जो कि, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इट कंटेन्स लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड वैली। और ये लिथोस्फीयर में क्या क्या आ जाता है, माउंटेन आ जाता है, प्लेटू आ जाता है, प्लेन्स आ जाता है और वैली आ जाता है। ओके, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। सेकंड में क्या पढ़े थे हम लोग, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर से रिलेटेड है,
तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ वाटर। और ये वाटर बॉडी को इनकलकेट करेगा। वाटर बॉडी इन द सेंस कि रिवर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया, ये सब किस में आएंगे, हाइड्रोस्फीयर के अंदर में आएंगे। ओके, लिथोस्फीयर मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सेकंड में हाइड्रोस्फीयर यानी कि अर्थ में जितना भी वाटर बॉडी है सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के ऊपर में जो थिन लेयर ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंड करता है, अर्थ के चारों ओर घेर के रखा है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेयर का काम क्या है, एटमॉस्फेयर से ही तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो होता है हम लोग का रेस्पिरेशन, तो ये एटमॉस्फेयर से ही होता है बेसिकली। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग को हार्मफुल रेज ऑफ सन से। ठीक है, सन का जो हार्मफुल रे आता है, बहुत एकदम हीट आता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का क्या हालत होता कि अर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता हम लोग के जो स्किन में है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर ये सबको बचाता है और अर्थ को कवर करके एटमॉस्फेयर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ में आ गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द ओनर ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि तीनों स्फीयर जो हम लोग पढ़े, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, तो ये जो ये तीनों का ओनर बोला जाता है किसको, बायोस्फीयर को, क्योंकि बायोस्फीयर मतलब क्या है, लिविंग बीइंग को बायोस्फीयर बोला जाता है। ये सब इंटरेक्ट करते हैं विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। देखो हम लोग जब जिंदा हैं, है ना, हमारे लाइफ जब एग्जिस्ट करता है उसके लिए लिथोस्फीयर का होना भी ज़रूरी है, हाइड्रोस्फीयर का होना भी ज़रूरी है और एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तीनों का इंटरेक्शन से जो स्फीयर बना है दैट इज बायोस्फीयर। ठीक है, ये 4 स्फीयर में बता दिया आपको, है ना, तो जो कि एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम मतलब होता ये है कि जो हम लोग जब ह्यूमन बीइंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ में, और हमारे जो सराउंडिंग है एनवायरनमेंट, तो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। ठीक है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। यानी कि इकोसिस्टम कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो चाहे वो लार्ज रेन फॉरेस्ट हो सकता है या ग्रासलैंड हो सकता है। देखो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे हुआ, लैंड फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, फॉरेस्ट में मतलब ये लिथोस्फीयर हो गया, है ना, तो वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ वाटर भी होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी होगा, लिथोस्फीयर भी होगा, सब चीज़ का जो इंटरेक्शन हुआ है और वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, और ग्रासलैंड में भी वैसे, फिर डिजर्ट, माउंटेन, लेक, ये सब में हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। और जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है उसमें इंटरेक्शन होता है किसके बीच, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होकर लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।